द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डिफ्यूजन। तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो डिफ्यूजन को इन्फ्लुएंस करते हैं? मेनली जो डिफ्यूजन है वो क्या है, किसके कारण होता है? फ्री एनर्जी के चेंज में। अगर किसी भी मॉलिक्यूल की एनर्जी के चेंज में कुछ चेंज आता है तब डिफ्यूजन का प्रोसेस इनिशिएट होता है। तो कुछ फैक्टर्स हैं जो इस फ्री एनर्जी को अफेक्ट करते हैं, दैट इज टेम्परेचर, डेंसिटी, मीडियम इन विच डिफ्यूजन ऑकर्स एंड डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट। तो सबसे पहले टेम्परेचर। टेम्परेचर में क्या है, देखो इंक्रीज इन टेम्परेचर, जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होता है, ठीक है, किसी भी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो जब काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल की इंक्रीज हो जाती है तो पार्टिकल मूव करने लगते हैं। मतलब जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी उतना ज्यादा डिफ्यूजन, मतलब जितना इंक्रीज इन टेम्परेचर उतना डिफ्यूजन। सीधे सीधे हम बोले तो डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। देन सेकेंड है डेंसिटी। डेंसिटी इज डिफाइंड बाय द ग्राहम्स लॉ। तो इसमें क्या है कि डेंसिटी जो है वो क्या है, जो उससे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि ये जो डिफ्यूजन है, ठीक है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी के। तो यही है ग्राहम्स लॉ। इसमें ये है कि जितना भी मॉलिक्यूल्स की जितना ज्यादा साइज होगा, ठीक है, जितना वेट होगा उतना डिफिकल्ट होगा मॉलिक्यूल के लिए मूव करना। ठीक है, जितना छोटा साइज होगा मॉलिक्यूल का उतना फास्ट वो मूव कर पाएगा। डेंसिटी में सिंपल ये लॉजिक स्टेट होता है। देन नेक्स्ट एक क्वेश्चन आता है कि जो ब्लड सेल्स हैं उनको आइसोटोनिक सॉल्ट वाटर में, सैलाइन वाटर में क्यों रखा जाता है? तो उसको ब्लड सेल्स को सैलाइन वाटर में इसलिए रखा जाता है ताकि हीमोलाइसिस की प्रोसेस ना हो। क्योंकि हीमोलाइसिस की प्रोसेस में क्या होता है कि जो ब्लड सेल है वो रैप्चर हो जाते हैं, फट जाते हैं, उनमें से एचबी बाहर, हीमोग्लोबिन बाहर निकल आता है। अगर, और ये कंडीशन कब होती है? जब उनको प्योर वाटर में रखा जाए। इसलिए एक स्टेबिलिटी क्रिएट करने के लिए उसको सैलाइन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाता है। देन थर्ड फैक्टर है जो डिफ्यूजन को इन्फ्लुएंस करता है, वो है मीडियम इन विच डिफ्यूजन ऑकर्स। मतलब कौन सा मीडियम है जिसमें डिफ्यूजन हो रहा है। अगर देखो मीडियम बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा, ठीक है, जैसे रूम है फुली पैक होगा तो लोग मूव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो डिफ्यूजन जो है इसी तरीके से अगर फुली पैक्ड होता है तो मॉलिक्यूल्स अगर फुली पैक्ड होते हैं तो रेट ऑफ डिफ्यूजन स्लो हो जाता है। और उसके बाद जैसे अपन ने गैस को देखा होगा कि गैस जो है वो बहुत रैपिडली मूव करती है, बहुत फास्टर मूव करती है वैक्यूम में। क्यों? क्योंकि वहां पे कुछ भी, मतलब एक एयर में क्या होता है, अदर टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए वो फास्टर मूव नहीं कर पाती। वैक्यूम में नो एयर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, नो अदर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, इसलिए वहां पे वो फास्टर मूव कर सकती है। अब देखो डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है, फोर्थ फैक्टर है ये। सबसे पहले डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट जो है ये एप्लीकेशन ऑफ कंसंट्रेशन डिफरेंस पे डिपेंड है। मतलब डिफ्यूजन बेसिकली है क्या, हम डेफिनेशन स्टेट करते हैं तो यही चीज स्टेट करते हैं कि मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, तो हम डेफिनेशन में यही चीज स्टेट करते हैं कि कंसंट्रेशन का डिफरेंस होता है। तो प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब भी यही होता है कि जितना ज्यादा कंसंट्रेशन का डिफरेंस होगा उतना ग्रेटर होगा क्या, डिफ्यूजन। मतलब जितना ज्यादा डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट होगा उतना ज्यादा डिफ्यूजन होगा किसी भी चीज का। देन नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्यों जरूरी है? सबसे पहली चीज तो प्लांट में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि गैसेस एक्सचेंज के लिए सिर्फ यही एक प्रोसेस है, डिफ्यूजन। देन अब हम देखते हैं कि प्लांट की क्या फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस में डिफ्यूजन को मतलब डिफ्यूजन से हेल्प मिलती है। सबसे पहले एक्सचेंज ऑफ गैसेस, मतलब गैसेस एक्सचेंज में वो हेल्प करता है, जैसे कि फोटोसिंथेसिस होता है तो CO2 जो है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो मूव होती है, ठीक है, इन प्लांट के, और ऑक्सीजन जो है वो मूव आउट होती है।
सिमिलरली जब रेस्पिरेशन अंडरगो करता है प्लांट, तो ऑक्सीजन मूव इन होती है और कार्बन डाइऑक्साइड मूव आउट होती है, जस्ट अपोजिट टू फोटोसिंथेसिस। तो ये सब प्रोसेस थ्रू डिफ्यूजन होती है, मतलब गैसियस एक्सचेंज जितना भी होता है प्लांट में डिफ्यूजन के प्रोसेस से होता है। अब ट्रांसपिरेशन ऑफ वेपर्स जो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस है उसमें जो वेपर्स हैं, ठीक है, वो वेपर्स के फॉर्म में जो वाटर लॉस होता है वो भी डिफ्यूजन के कारण ही होता है, क्योंकि वाटर डिफ्यूजन के थ्रू मूव करता है। फिर जो आयन है, देखो आयन रीच हो गया, लीफ तक पहुंच गया। अब अपटेक करने के लिए एक सिंपल प्रोसेस यूज की जाती है, दैट इज द डिफ्यूजन। पहले तो जाइलम से कंडक्शन हो गया आयन का वाटर के अलोंग में, लेकिन जब सेल के बीच में उसको लेना है, सेल को लेना है इंटरसेल्यूलर स्पेस से, तो वो डिफ्यूजन की सिंपल प्रोसेस के थ्रू लेता है। फिर वो वाटर के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट के। एक चीज और है, डिफ्यूजन के कारण क्या होता है, अगर कहीं पे ऐसी कंडीशन बनती है कि वाटर लेस हो रहा है या कुछ है, तो सिंपल प्रोसेस से वाटर एक ट्रांसपोर्टेशन सेल्स के बीच में हो जाता है, जिस कारण, या इंटरसेल्यूलर स्पेस और सेल के बीच में हो जाता है, जिस कारण जो सेल के वॉल्स हैं, इंटरनल टिश्यू हमेशा मॉइस्ट रहता है, ठीक है। अब उसके बाद जो आयंस हैं एब्जॉर्ब्ड होते हैं, वो भी सिंपल डिफ्यूजन से ही एब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है। जब हम लोग वो पूरा सॉल्ट अपटेक मतलब सॉइल से सॉल्ट लेते हैं तब। देन नेक्स्ट है इफेक्टिव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस। डिफ्यूजन जो है वो शॉर्ट टाइम के लिए, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, ठीक है, अगर किसी एक सेल से दूसरे सेल आसपास है, शॉर्ट डिस्टेंस है, तो उसमें अगर ट्रांसलोकेशन भी कराना है, कुछ भी कराना है, तो उसके लिए बहुत इफेक्टिव मीन्स माना गया है। देन नेक्स्ट है कंडीशंस। कौन कौन सी कंडीशंस हैं जो कि इंपॉर्टेंट रहती हैं किसके लिए, डिफ्यूजन के लिए। तो सबसे पहले कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट वही है डिफरेंस इन दी प्रेशर ग्रेडियंट, मतलब प्रेशर में जो डिफरेंस होगा, ठीक है, मतलब अगर डिफ्यूजन कराना है तो उसमें कंसंट्रेशन का डिफरेंस होना ही चाहिए। देन नेक्स्ट है मॉलिक्यूल्स का साइज, मतलब अगर मॉलिक्यूल जो है छोटे साइज का होगा तो ज्यादा जल्दी मूव करेगा, अगर मॉलिक्यूल बड़े साइज का होगा तो बहुत टाइम लगेगा उसको मूव करने के लिए। तो मॉलिक्यूल साइज भी अफेक्ट करता है कि कैसे डिफ्यूजन को होना है। देन लिपिड सॉल्युबल। अब हमको पता है, हमने सेल का स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है, तो प्लांट सेल का बेसिक जो है, मतलब बेसिक जो सेल है उसके जो वॉल्स हैं उसका कॉन्स्टिट्यूएंट कौन है, लिपिड। सबसे ज्यादा लिपिड वॉल्स में प्रेजेंट होता है, उससे ही बना हुआ होता है, बायलिपिड स्ट्रक्चर है ना सेल वॉल। तो उस बायलिपिड स्ट्रक्चर के कारण जितना ज्यादा वो लिपिड से सॉल्यूबल होगा मॉलिक्यूल, उतना फास्टर डिफ्यूजन होगा। ये हम पूरा एक जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो हम इसको समझेंगे कि कैसे होता है लिपिड सॉल्यूबल में मूवमेंट किसी भी मॉलिक्यूल का। देन हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस पास बाय फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस क्या होता है, जो कि वाटर लविंग होता है। अब देखो सेल का जो बाहर का हिस्सा है वो लिपिड से बना हुआ है, तो उसमें लिपिड वाला सब्सटेंस अट्रैक्ट होगा, लेकिन वो हाइड्रोफोबिक है, वो एरिया हाइड्रोफोबिक है, वाटर इनसॉल्युबल सब्सटेंस ही जा सकता है, लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंस जा सकता है उसमें। लेकिन अब वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस भी तो कुछ जैसे कि आयंस हैं, अब उनको भी तो अंदर करना होगा, कैसे करोगे। तो इसके लिए एक प्रोसेस है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, और उसमें प्रोटीन्स की मदद से उनका ट्रांसपोर्टेशन होता है। ओके, देन वी विल डिस्कस द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इन लेटर स्लाइड्स।